नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष ऐसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक रोचक विषय, एक रोचक जानकारी के साथ। हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का। सभी राशि के जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए ये मार्गी होना उनका सकारात्मक रहेगा और किस राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। हम पहले के वीडियो में अलग अलग बात कर चुके हैं। हम मेष राशि से लेके धनु राशि तक के सभी जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के जातकों की, यानी मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या प्रभाव रहेगा ये देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और ज्योतिष में वक्री और मार्गी दोनों ही जो अवस्थाएं हैं, दोनों ही जो स्थितियां हैं किसी भी ग्रह की, उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस वर्ष के आखिरी दिन यानी अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 को सुबह प्रातः 7:08 पर देवताओं के गुरु कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये जो मार्गी अवस्था होगी वो उन सभी समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति दिलाएगी या मुक्ति दिलाने का काम करेगी जिनका सामना आपको इनकी वक्री अवस्था में करना पड़ रहा था। मकर राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में जब मकर राशि के लोगों की कुंडली बनती है तो उसमें देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, यानी उनको 12वें भाव और तीसरे भाव, थर्ड हाउस का स्वामित्व प्राप्त है। अब 31 दिसंबर 2023 को ये मेष राशि में और आपके फोर्थ हाउस, आपके चतुर्थ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। चौथा भाव एक तरह से घर, परिवार, माता, भूमि, घर, वाहन, इस तरह की चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर मकर राशि वालों को भी मिले जुले परिणाम देने वाले रहेंगे। यानी इस अवधि में आपको कुछ चीजों में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और कुछ चीजों में हो सकता है आपकी आशाओं से नीचे मिलें या कम मिलें, यानी मिले जुले परिणाम रहेंगे। ऐसे में ये आपके जो खर्चे होंगे उनको बढ़ाने या किसी तरह का आपको नुकसान करवाने जैसी स्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपको नुकसान हो सकता है या किसी तरह का आपका खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति या गुरु ग्रह जो है एक लाभकारी ग्रह है और ऐसी स्थिति में आपके खर्चे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ये अच्छे जो खर्चे होंगे वो अच्छे काम के लिए हो सकते हैं। जैसे खर्चा हुआ और आपने घर बनवाया, जैसे खर्चा हुआ आपने वाहन ले लिया, जैसे खर्चा हुआ आपने किसी तरह की कोई संपत्ति खरीद ली, तो खर्चे तो हुए, लेकिन वो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वो खर्चे आपके लिए सकारात्मक हुए, पॉजिटिव हुए और आपके लिए आगे चलकर वो लाभदायक भी हैं। साथ ही आप किसी छोटी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा पर भी अपना धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो यात्रा करना आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो लाभकारी रह सकता है। इस अवधि में आपकी जो रुचियां हैं उन पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं या खर्च करते हुए नजर आएंगे, या ये कहें कि आपकी जो क्षमताएं होंगी उनको निखार लाने पर भी आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर छोटे भाई बहनों के साथ किसी तरह का कोई विवाद, मनमुटाव या कोई अघोषित दूरी जैसी थी तो उसमें देवगुरु बृहस्पति की ये जो मार्गी अवस्था होगी वो उस दूरी को खत्म करेगी या उनके साथ जो किसी तरह का विवाद था उसको समाप्त करेगी। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उनकी। दृष्टियों की अगर हम बात करें तो चौथे भाव में बैठकर बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी, 10वें भाव पर जाएगी और 12वें भाव पर होगी। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरु की जो पंचम दृष्टि होगी, यानी कि जो 8वें भाव पर दृष्टि होगी, उससे आपके जीवन में कुछ अनिश्चितता
लाने का काम ये दृष्टि कर सकती है। इसलिए आपको बाहर आते जाते समय या वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही ये अवधि उन लोगों के लिए भी फलदायी रहेगी जिनका किसी तरह की गूढ़ विषय, विज्ञान है या ज्योतिष है या कोई अन्य कोई रिसर्च वर्क अगर आप करते हैं या किसी तरह की कोई चीज़ सीखने के लिए अगर आप कोई कदम बढ़ाते हैं तो ये अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी, या ये कहें कि ये दृष्टि 8वें भाव पर होते हुए भी आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। गुरु देवगुरु की अब 7वीं दृष्टि जो होगी वो आपके 10th हाउस 10म भाव पर रहेगी, यानी 10म भाव को वो देखेंगे। इसके परिणाम से ये आपको पेशेवर जो जीवन होगा, आपका जो कार्य व्यवहार होगा, उसमें काफ़ी अच्छी तरक्की दे सकते हैं। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा बेहतर अवसर भी प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ उनकी जो अपनी 9वीं दृष्टि होगी, यानी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके जो 12वें भाव पर रहेगी, यानी आपके 12वें भाव को देखेंगे। उसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस अवधि में उन लोगों के लिए फलदायी कहा जा सकती है ये 12वें भाव पर आने वाली दृष्टि भी, जो विदेश की कंपनियां या हॉस्पिटल या इस तरह की कंपनियों से, वो इस तरह की चीज़ों से जुड़े हैं जिनका संबंध 12वें भाव से बनता है। काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा भी इस अवधि में करनी पड़ सकती है, या ये कहें कि विदेश यात्रा पर जाने का अवसर आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति मिला जुला प्रभाव भले ही देंगे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए अच्छे साबित होने वाला है ये देवगुरु बृहस्पति की मार्गीय अवस्था। उपाय के तौर पर अगर संभव है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल अर्पित करें। ऐसा करना आपके लिए इस अवधि को और ज़्यादा शुभ फलदायी बना सकता है। अब हम बात करेंगे आगे के वीडियो में कुंभ राशि की, बात करेंगे मीन राशि की। उनके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है। साथ ही हम अन्य वीडियो में, अलग अलग वीडियो में ये भी जानेंगे कि वर्ष 2024 सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। 2024 में क्या आपकी राशि के लिए विशेष है और किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत करें। साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।